हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर का स्टडी क्लास। आज मैं क्लास 10 के मैथ लेकर आया हूँ। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 16 से कराने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपया पाए। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक में एवं शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए एवं प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में 5400 रुपये पाते हैं। यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 5%, 6% हो तो वे कहाँ और कितना रुपया जमा किए थे, हिसाब करके देखें। देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपया वो किसी से कहीं से पाया और क्या किया, वो दो जगह इन्वेस्ट किया। एक बैंक में डाला और एक पोस्ट ऑफिस में डाला। पोस्ट में डालने के बाद बोला कि कितना रुपया कहाँ वो जमा किया था वो निकालना है। तो दो जगह किया है, तो दोनों जगह का पहले अलग अलग निकालने में कितना रुपया जमा किया था, तो इसका देखते हैं क्या बनता है। तो पहले बैंक है तो बैंक का निकालेंगे। लिखेंगे माना असलम चाचा बैंक में x रुपये जमा किए और क्या, पोस्ट ऑफिस में कितना, पोस्ट ऑफिस में इतना का 1 लाख माइनस x रुपया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समय मेरा सेम है, 1 वर्ष दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बैंक में जमा, बैंक के लिए। ठीक है, बैंक के लिए लिखे, बैंक में मूलधन x रुपया जमा किया है, x रुपया, समय 1 वर्ष, और इसका ब्याज दर कितना है, ब्याज दर देखिए बैंक का 5%। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं, एस आई बराबर पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो क्या हो जाएगा, पी मेरा x है, टी 1, आर 5% और यहाँ पे 100। इसको काट दीजिए तो 20 बार में, तो एस आई बराबर x/20 रुपीज़। इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, आगे जाकर के एक मेरा काम आएगा। ठीक है, तो ये बैंक का निकला। अब पोस्ट ऑफिस का निकालेंगे। तो पोस्ट ऑफिस में कितना है, लिखेंगे मूलधन कितना, माइनस x रुपया, और समय 1 वर्ष, और ब्याज दर 6%। एस आई का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर बाई 100। एस आई बराबर P मेरा है 1 लाख माइनस x इंटू टी 1 और परसेंट 6, नीचे 100, काटिए 2 तिहाई 6 और ये 50 बार में। तो एस आई बराबर 3 को गुना करिए तो 3 लाख, माइनस 3 को 1 से गुना करिए 3x बराबर 50। ये हुआ क्या, पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये और ये मिला करके इस जो 5400 रुपया है इससे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार कितना है, पहले बैंक का x/20 प्लस, और यहाँ पे कितना आया है 3 लाख इंटू 3x/50 और कितना है 5400। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालिए। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और ये गया 20 से 100 5 बार में 5x प्लस ये 2 बार में 6 लाख माइनस ये गया 6x बराबर 5400। देखिए फिर यहाँ पे 5x माइनस 6x, तो माइनस x हो जाएगा, और प्लस 6 लाख, और ये जो 100 है, नीचे जो 100 है इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, -x प्लस
अब यहाँ पे देखिए 5 4 2 0 2 0, तो 4 तो 0 हुआ, तो 4 तो 0 बैठा दिए, 4 तो 0 बैठा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये प्लस 6 लाख उधर जाएगा तो माइनस एक्स, तो 5,40,000, यहाँ माइनस हो जाएगा 6 लाख, और माइनस एक्स बराबर 5,40,000 में से 6 लाख घटाएंगे तो ये बड़ा है, तो माइनस 60,000। ठीक है, और माइनस माइनस कट गया तो एक्स बराबर कितना, इतना 60,000 रुपया। तो लिखेंगे क्या कि बैंक में क्या बोला, हिसाब करके देखे कितना रुपया जमा किए थे, तो बैंक में जमा किए, बैंक में जमा किए बराबर इतना रुपया, और पोस्ट ऑफिस में जमा किए, में जमा किए 1 लाख का 60,000 बराबर 40,000। तो ये एक आंसर हुआ और ये, ठीक है। तो आज के लिए देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहा गया रेखा अपने संचित धन 10,000 रुपया को 2 बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा रखी कि 2 वर्ष बाद वे 1,280 रुपया ब्याज पाए। यदि बैंक की ब्याज दर क्रमशः 6%, 7% है तो वे किस बैंक में कितना रुपया जमा की थी, हिसाब करके देखें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, जिस नियम से 16 नंबर बनाए थे उसी नियम से इसको ही बनाएंगे। तो दो बैंक में अलग अलग प्रकार से पैसा रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मानेंगे कि माना पहला बैंक में एक्स रुपया जमा रखा, कितना, एक्स रुपया जमा रखा, और दूसरा बैंक में 10,000 का 10,000 माइनस एक्स रुपया जमा रखा। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग करके निकालेंगे कि लिखेंगे पहला बैंक इसका मूलधन कितना है, एक्स रुपया, और समय 2 वर्ष, समय सेम है, और ब्याज दर इसका परसेंट है 6% ब्याज दर। अब फॉर्मूला पुट करेंगे, एस आई बराबर पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। एस आई बराबर पी मेरा दिया गया एक्स रुपया, टी मेरा दिया गया 2 वर्ष, और आर मेरा 6%, नीचे 100। देखिए काट सकते तो काटेंगे, देखिए इसे काटे 2 पंचे, और ये क्लास चला गया 2 तिहाई 6, ये 25 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया क्या, x बराबर x बटे 3x बाई 25 रुपया। अब यहाँ पे फिर दूसरा बैंक का निकालेंगे, दूसरा बैंक इसका मूलधन, दूसरा बैंक का मूलधन क्या है, ये है 10,000 माइनस एक्स रुपया, समय सेम है, समय दोनों का 2 वर्ष, ब्याज दर इसका ब्याज दर है 7%। फॉर्मूला एस आई बराबर पी इंटू आर बाई 100। एस आई बराबर पी मेरा दिया गया है इतना, और टी 2 वर्ष, और समय परसेंटेज 7। तो कट यहाँ पे तो कटेगा नहीं, पहले ये कर लेते हैं, 10,000 माइनस एक्स इंटू 7 दूनी 14, और यहाँ पे 100। एस आई बराबर 14 को से गुना करें तो 14 एकम 14, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस फिर 14 एक्स बटे में
अब यहाँ पे अब इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे 1280 को लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए ये वाला लिखेंगे 3x बाई 25 प्लस इतना -14x और ये बराबर 1280। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकलेगा तो 25 और 100 का एलसीएम तो 100 ही आएगा। देखिए 25 को 100 से काटिए तो 4 बार में, फिर 4 को 3 से गुना करिए 12x, फिर यहाँ पे एक बार में किया तो ये जैसे वैसे उतरेगा और फिर ये एक बार में 14x यहाँ पे आया, फिर 1280। ठीक है, अब यहाँ देखिए 12x और 14x घटा तो -2x प्लस ये जैसे है वैसे लिख दीजिए 1 2 3 4 बराबर 1280। यहाँ 100 इधर डिवाइड में तो इधर आएगा इंटू में -2x प्लस 1,40,000 बराबर 128 1 2 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 3 0, फिर यहाँ पे -2x बराबर 128,000 ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा 141000। इसको अब माइनस कर दीजिए -2x बराबर देखिए ये 128,000 14,420 घटाइए 0 0 0 8 12 में से 4 जा 8 और ये कट गया माइनस आ जाएगा 140 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 8 1 2 3 0 0 0 10 में से 8 जा 2 ये 3 में से भी जाएगा तो ये आया 1 2 0 0 0। देखिए यहाँ -2 है, इधर 1 2 0 0 0 ये 2 डिवाइड में इंटू में तो डिवाइड जाएगा, काटिए 2 6 12 3 0। यहाँ पे देखिए बड़ा में से छोटा को घटाए तो यहाँ पे माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो गया तो x बराबर 6000। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अब लिखेंगे पहला बैंक में इतना 6000 रुपया जमा किया था, 6000 रुपया जमा किया और दूसरा बैंक में -10,000 माइनस 6000 इक्वल 4000 रुपया जमा किया। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। किसी बैंक में जो 5% ब्याज दर देता है, दीपू बाबू 15,000 जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपया निकाल लिए एवं रुपया निकाल लेने के 3 माह बाद पुनः वे 8,000 रुपया जमा किए, तो दीपू बाबू कितना रुपया वर्ष के अंत में मिश्रधन के रूप में जमा पाएंगे। यानी जो 15,000 रुपया है ये कंटिन्यू 3 माह तक चलाया, फिर क्या किया 3 माह बाद ये 3,000 रुपया क्या उस बैंक से निकाल लिए। निकाल लेने के बाद फिर क्या किया है 3 माह बाद पुनः वे 8,000 रुपया बैंक में जमा किया, तो बोला कि वर्ष के अंत में उसको कितना मिश्रण के रूप में मिला वो निकालना है। तो पहले हम लोग ये 15,000 जो 3 माह तक चलाया है वो कितना रुपया उसको जमा हुआ है वो निकालना है। तो लिखेंगे कि पहला मूलधन बराबर 15,000 रुपया। इसके बाद समय बोला 3 माह और माह को कैसे भी करके हम लोग को वर्ष में चेंज करना पड़ता है, तो वर्ष में चेंज करेंगे तो 3 माह बराबर
3 माह बटे 12, तो 3 एकम 3, 3 4 12 इक्वल 1/4 वर्ष ये किए। इसका ब्याज दर कितना है, तो ब्याज दर मेरा दिया गया है 5%। चलिए फॉर्मूला की ओर फॉर्मूला बैठाते हैं कि SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, P मेरा कितना दिया गया है 15,000, तो 15,000 लिखेंगे। T1 5%, 1/4 है तो 4 इंटू 100। 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 2 से काटे 2 दूनी 4, फिर 2 से 14, 2 पंचे 10, तो 75 बाई, यहाँ देखिए 75 और 50, 25 के 5 हाथ में 3, 5 से 35, 37, 375 बटे 2। अब ये 2 को इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 को 375 से डिवाइड करिए, तो 2 एकम 2, 3 से 2 जाए 1, फिर 7, 2 8 16, 5 2 7 14, 5 से 4 जाए 1.0, 2 पंचे 10, यानी ये आया आपका 187.5, ये रुपया आया। इसके बाद हम लोग अब देखिए यहाँ पे बोला क्या है, इतना रुपया, तो ये 3 माह तक चला है 15,000 करके। अब दूसरा लाइन क्या कर रहा है कि 3 माह बाद वो 3,000 रुपया क्या निकाल लिए, तो लिखेंगे कि फिर 3 माह बाद वे 3,000 रुपया निकाल लिए। किसमें से, ये 15,000 में से। तो लिखेंगे कि अब मूलधन बराबर 15,000 माइनस 3,000 बराबर 12,000 रुपया। समय बराबर 3 माह, यानी इसको भी वर्ष में बदलना है, तो 3 बटे 12, 3 एकम 3, 3 4 12, 1/4 वर्ष। ठीक है, अब ब्याज दर कितना है इसका, ब्याज दर सेम है, ब्याज दर बराबर 5%। फॉर्मूला पुट करते हैं कि SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, चलिए काटाकुटी करते हैं, तो P मेरा कितना है 12,000, तो 12,000 इंटू T1 इंटू 5%, और यहाँ पे 4/100। काटिए इसको, काटिए यहाँ पे 4 तिहाई 12, 0, 30 को गुना करिए इससे 5 से, तो 150, यहाँ इसका 150 रुपये निकला। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट मेरा काम क्या है कि अब यहाँ दूसरा लाइन देखिए, बोला कि अब फिर वे पुनः 8,000 रुपया जमा किए। इस मूलधन में क्या किया, 8,000 रुपया जमा किए। तो फिर 3 माह बाद वे 8,000 रुपया जमा किए। तो अब मूलधन कितना हो जाएगा, तो 12,000 प्लस 8,000 इक्वल 20,000। समय देखिए 3 माह पहले ये इतना करके कर रहा था, फिर 3 माह बाद 3,000 रुपये निकले, तो टोटल कितना हुआ 6 माह। बच गया कितना वर्ष में, तो 6, तो लिखेंगे 6 माह समय। इसको भी वर्ष में बदलना है, तो 6/12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2 वर्ष। ब्याज दर सेम है, ब्याज दर बराबर 5%। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बाई 100 करते हैं। तो P मेरा 20,000, P मेरा 5%, और नीचे 2 है तो 2 और 100, 2 0 कैंसिल, इसको काटिए, 2 दहा 20 और 1 0, 100 को 5 से गुना करें 500, ये रुपया। तो टोटल कुल मूलधन कितना हुआ, कुल मूलधन टोटल पैसा कितना हुआ देखते हैं। तो एक आया मेरा यहाँ पे 187.5 प्लस एक ठो आया 150, और एक ठो आया है 500, तो इसको जोड़ेंगे तो 837.5, ठीक है, रुपीस ये हुआ। अब बोला है कि वर्ष के अंत में मिश्र धन के रूप में कितना पाएंगे,
वर्ष के अंत में मिश्र धन के रूप में कितना पाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये टोटल जो आया था 20,000 रुपया, इसमें वर्ष के अंत में मिश्र धन बराबर 20,000 प्लस 837.50 रुपीज, इसको ऐड करिए तो 20,837.5 ये रुपया, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर देखिए, रहमत चाचा एक मकान बनाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,40,000 रुपया बैंक से उधार लिए। उधार लेने के 1 वर्ष बाद वे उस मकान का 5,200 रुपया प्रति माह की दर भाड़ा पर दे दिए, तो मकान भाड़ा से होने वाली आय के द्वारा वे कितने वर्ष में बैंक ऋण चुका सकेंगे, हिसाब करके देखें। यानी वे एक बैंक से 2,40,000 रुपया उधार लिया था, मकान खरीद के उस मकान को भाड़ा पर लगा दिया 5,200 रुपया प्रति माह के लिए। तो वही बोला कि भाड़ा लगाने के बाद क्या करा, मकान भाड़ा से होने वाले आय के द्वारा वो कितने वर्ष में बैंक का ऋण चुका देगा वो निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रति माह का घर भाड़ा कितना है, 5,200 रुपया। 5,200 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना रुपया इकट्ठा करेगा, 1 वर्ष का भाड़ा बराबर 5,200 इंटू 12 बराबर 12 दूना 24 का 4 हाथ में 2, 12 पंचे 60, 2 62 और 2 जीरो का 2 जीरो, ये 1 वर्ष का उसका भाड़ा निकला। ठीक है, बैंक से कितना ऋण लिया था तो वो निकालना है। तो लिखेंगे कितना वर्ष के लिए ऋण लिया था, लिखेंगे कि माना रहमत चाचा बैंक से X वर्ष के समय तक का बैंक से ऋण लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करते हैं तो क्या होगा, SI बराबर P इंटू T इंटू R बाई 100। ठीक है, तो बैंक से कितना लिया था, 2,40,000, तो लिखेंगे 2,40,000 इंटू कितना माने वर्ष X, परसेंट कितना है 12, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो रह गया के ऊपर में 12 और ये, तो 12 से गुना करें, 12 चौक 48 के 8 हाथ में 4, 12 दूनी 24, 24 से 4 28 और 2 जीरो का 2 जीरो, X का X, तो ये रुपया लगा। ठीक है, ये रुपया निकालें। अब इसका मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर 2,40,000 प्लस ये 2,8800X, ये रुपया है। ठीक है, अब 1 वर्ष का भाड़ा कितना है, देखिए भाड़ा लिखेंगे, भाड़ा कितना है, ये 62400 रुपया। तो भाड़ा का समय क्या है, X-1। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए तो X-1 यानी ये जो है ये 62400 और इंटू 6-1, इसको इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा, ये 62400X फिर माइनस 62400, इतना है। अब हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार करके ये जो नंबर है कहाँ गया, ये इसको पकड़ेंगे, क्या है 24000 प्लस 28800X इक्वल, अब यहाँ पे ये जो है 62400X माइनस 62400। अब देखिए यहाँ पे
नंबरिंग वाला को एक जगह लाएंगे और एक्स वाला को एक जगह लेकर चल जाएंगे। तो एक्स नंबरिंग वाला देखिए कौन कौन है, तो 2 4 0 0 0 0, और इधर है ये माइनस में, इधर प्लस आ जाएगा तो 6 2 4 0 0। फिर यहाँ पे एक्स 6 2 4 0 0 एक्स, और यहाँ पे है -2 8 8 0 0 एक्स। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2,40,000, फिर है 6,400, करिए 0 0 4 2 10 के 0 8 में 1 2 1 3, इतना आया 3 0 2 4 0 0 0 0 4 2 6 4 10 1 3। फिर यहाँ पे ये है 6 2 4 0 0 और 2 8 8 0 0, तो 0 0 14 से 8 जा 14 से 8 जा 6, और 11 से 8 जा 3, 5 से 2 जा 3, ये 3 3 6 0 0 एक्स। ठीक है, अब एक्स इधर आ जाएगा, एक्स बराबर 3 3 6 0 0, और ये 3 0 2 4 0 0 0 0 से कैंसिल, और इससे काटे इसको 9 बार में ये कट गया, तो x बराबर 9 वर्ष। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वे कितने, रहमत चाचा कितने वर्ष के लिए बैंक में ऋण लिया था, तो 9 वर्ष के लिए। तो लिख देंगे कि रहमत चाचा ने बैंक से 9 वर्ष तक का बैंक से ऋण लिया था, ऋण बैंक से ऋण लिया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रथिन बाबू अपनी 2 पुत्रियों के नाम अलग अलग एक बैंक में इस प्रकार जमा किए कि 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक को 1,20,000 रुपया प्राप्त हो। बैंक की वार्षिक सरल ब्याज दर यदि 10% हो तो पुत्रियों का उम्र क्रमशः 13 वर्ष और 8 वर्ष हो तो प्रत्येक के खाते में उन्होंने कितना रुपया जमा किया था ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि मिश्र धन कितना दिया है, 1,20,000 रुपया। ठीक है, और ब्याज दर कितना है, तो ब्याज दर सेम है 10%। ठीक है, अब यहाँ पे 13 वर्ष जो पुत्री है, 13 वर्ष के पुत्री के लिए समय, 13 वर्ष की पुत्री के लिए समय कितना है, 18 से 13 वर्ष को माइनस कर दीजिए, 18 से 13 वर्ष को माइनस किया तो इसका वर्ष निकलेगा 5 वर्ष। ठीक है, फिर इसका मूलधन कितना है, तो लिखेंगे माना मूलधन बराबर x रुपया। ठीक है, और ब्याज बराबर इसका 1,20,000 का 1,20,000 माइनस x रुपया। ठीक है, और फॉर्मूला पुट करते हैं कि SI बराबर P इंटू T इंटू R बाई 100। SI कितना है, 1,20,000 माइनस x बराबर P मेरा, P हम x मान है तो x इंटू T मेरा 5 वर्ष निकला है, और परसेंट 10, और यहाँ पे ये तो 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, यहाँ पे जो 2 रह गया, ये 2 यहाँ पे इसके साथ गुना में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 1,20,000 माइनस x इंटू 2 बराबर, यहाँ पे रह गया x रह गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको गुना करिए, देखिए 12 को 2 से तो 12 दूना 24, कौ 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर माइनस 2x बराबर x। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बराबर x, यहाँ -2 है इधर तो +2x हो जाएगा, तो टोटल कितना x हुआ, और बराबर
1 2 3 4 बराबर 3x, ठीक है, 3x हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ये x जो है इधर आ जाएगा, बराबर ये जो है 1 2 3 4 4 और ये 3 नीचे आएगा, तो हो गया क्या, 3 8 24, 4 0 का 4 0। तो क्या किए, जो 13 वर्ष की पुत्री जो थी उसको इतना रुपया मिल रहा है, ठीक है, इतना रुपया मिल रहा है, इसका ये आंसर हो गया। अब निकालेंगे ये जो 8 वर्ष की पुत्री है, ठीक है, तो लिखेंगे मिश्रधन मेरा वही रहेगा, इतना ही है, ठीक है, तो ये दोबारा चलिए फिर से लिख देते हैं, मिश्रधन इसका है इतना 1,20,000 रुपया, ठीक है, नहीं भी लिखे तो चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर ब्याज दर 10% रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका उम्र निकाल लेंगे कि 8 वर्ष के पुत्री के लिए समय कितना होगा, के लिए समय मेरा 18 से 8 को माइनस करें तो कितना होगा, 10 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, SI, इसका SI कितना हो जाएगा, तो 1 लाख, अच्छा पहले इसको मूलधन इसका कितना मान लेंगे, तो माना मूलधन यहाँ x माने थे, यहाँ y मान लीजिए, y माना मूलधन y रुपया, तो SI कितना हो जाएगा, तो इसी का 1,20,000 माइनस y, ठीक है, रुपया। अब हम लोग फॉर्मूला में चलते हैं, तो फॉर्मूला क्या है कि SI बराबर P इंटू T इंटू R बाई 100, ठीक है, तो SI कितना ये लिखेंगे कि 1,20,000 माइनस y बराबर P मेरा y पकड़े हैं, T मेरा इसका सब वर्ष निकला 10 और परसेंटेज के लिए 10 और यहाँ पे नीचे 100, तो 100 से 100 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे रह गया क्या, और बराबर 1,20,000 माइनस y इधर y, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1,20,000 बराबर ये y इधर माइनस y इधर है तो प्लस y, तो बराबर कितना y हुआ, 2y हुआ, बराबर 2y, तो ये y बराबर 1,20,000 बटे में 2, तो काटिए 2 छक 12 और ये 4 0, तो देख रहे क्या कि ये रुपया, देख रहे क्या यहाँ पे पहला जो 13 साल की लड़की जो है पुत्री उसको मिल रहा है 80,000 रुपया, और दूसरा जो है 8 वर्ष की लड़की जो है उसको मिल रहा है 60,000 रुपया, तो हम लोग यही लिखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।